नमस्कार साथियों। आप में से बहुत सारे लोग हमारे कॉल सेंटर पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके एक ही चीज़ बार बार पूछ रहे हैं कि डीमैट अकाउंट खोलने का प्रोसेस क्या है। हमने लिंक्स तो अपने बातें बाजार की के वीडियोस में या फिर किसी अन्य चैनल पर लगाए हुए हैं, लेकिन होता यह है कि जब आपको बताया जाता है कि लिंक के बाद में आपको क्या करना है तो उसमें असल में 15-20 मिनट आपके पास होने चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो मैं आपकी थोड़ी सी सुविधा कर देता हूं ताकि आपको पहले से ये पता रहे, सो दैट आप जब करने निकलें तो आपकी मदद हो सके। तो सबसे पहले जो बेसिक काम आपको करना है ना, जो हम लिंक आपको इस वीडियो के नीचे भी दे रहे हैं, आप उसे जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपका नंबर आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको पहले से ही पता रहे तो अच्छा है कि फ़ोन नंबर आप वो यूज़ करें जो आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में डला हो, जैसे आधार के वेरिफिकेशन के लिए हो, बैंक अकाउंट में भी वही डला हो, तो आपके लिए अकाउंट खोलना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह का सरकारी अकाउंट समझिए आप। जैसे कहते हैं ना कि बैंक अकाउंट में आपका धन रखा रहता है, ऐसे ही डीमैट अकाउंट में आप लोगों का शेयर रखा रहता है। अब शेयर, किसी कंपनी में आप हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, अब वो हिस्सेदारी कोई मजाक तो है नहीं भाई, फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरह अकाउंट नहीं है ये। इसे आप अपनी मनी का धरने का वॉलेट समझकर चल रहे हैं, है ना। मतलब आप किसी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले रहे हैं, उसकी ऑफिशियल प्रेजेंस आपके डीमैट अकाउंट में रहनी है, तो इसे थोड़ी गंभीरता से लें। ऐसा नहीं है कि खोलना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हमने तमाम प्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट खोले हुए हैं इसको भी खोल लेते हैं, नहीं। अगर आप ट्रेड करना नहीं चाहते, आपको नहीं चाहिए शेयर किसी हिस्से कंपनी का, तो मत करिए, क्योंकि ये बैंक अकाउंट की तरह से चीज़ है। आपकी इसकी वैलिडिटी है, मतलब आप इसके वजह से कल को अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखेंगे। हो सकता है कि आपका फैसला गलत रहे तो घटता हुआ भी देखेंगे, है ना। मार्केट में किसी का कंट्रोल नहीं चलता है, इसीलिए तो पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिस फ़ोन नंबर से आप हैं वो ऑथराइज्ड नंबर हो। आप जैसे ही नंबर डालेंगे आपका और एक ओटीपी आएगा, आपका नंबर इस लिंक के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे ये काम हुआ तब आपसे तुरंत पैन कार्ड डिटेल मांगी जाएगी। अगर आपको पैन कार्ड डिटेल नहीं पता है तो टेक्निकली आप मार्केट के लिए भी सूटेबल नहीं है। मतलब ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। फिर आप अपनी पैन कार्ड डिटेल डालेंगे। पैन कार्ड की डिटेल के साथ साथ अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो बेसिक जानकारियां हैं वो आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी, आप उन्हें फिल करते जाइए। उसके बाद में आपसे बैंक डिटेल पूछी जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर खरीदने में पैसा इन्वॉल्व होता है। अब पैसा इन्वॉल्व होता है तो बैंक डिटेल्स आप डालेंगे, बैंक डिटेल्स डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर वगैरह जो पूछा जा रहा है आप भरते जाएंगे और वो आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई होता चला जाएगा। इसके बाद में आप अपना एड्रेस प्रूफ डालें। जैसे बैंक अकाउंट में एड्रेस प्रूफ होता है, आप यहाँ पर फेयर डालें। ये ना हो कि साहब हम तो मजाक में डाल दिए, जैसे सोशल मीडिया पर कुछ भी डाल देते हैं, नहीं। ये बहुत गंभीर चीज़ है। आज आपका हो सकता है 100 रुपये का खरीदा हुआ शेयर जब आप कभी 20 साल बाद उठाकर देखें तो लाख रुपए की कमाई दे चुका हो, कोई पता नहीं होता। ट्रेड जिन लोगों ने बहुत अर्ली एज में शुरू किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं मार्केट के बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने। इसलिए इसे बहुत गंभीरता से लें, एक शुभ शुरुआत के रूप में लें। बहुत अच्छे से अपनी डिटेल्स को फुलफिल करें, क्योंकि बाद में पता चले कि आपकी कोई लापरवाही आपको कोई बड़ी कीमत चुका करके पूरी करनी पड़ी, है ना। तो अपनी सारी डिटेल्स बहुत जेन्युइनली रखें। फिर सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, तो आपके मेन पेज पे ही आपसे मोबाइल स्क्रीन पर ही सिग्नेचर करवा लिया जाता है। अपने फेयर सिग्नेचर आप वहाँ करें। साथ में अगर आपसे लैपटॉप के थ्रू आप कर रहे हैं तो आप फोटो खींच करके अपने सिग्नेचर अपलोड करें, ये आप प्रोसेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके सेल्फी का पॉइंट पूछा जाता है, कि यानी कि आप अपनी एक कैमरे में सेल्फी लें। अब वो सेल्फी लेते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि आप अपने मोबाइल से, इसी अकाउंट में ही सेल्फी पूछी जा रही है, जीपीएस ऑन रखें जिस समय आप सेल्फी ले रहे हों। समटाइम्स आपकी लोकेशन एक्सेस कर ली जाती है अकाउंट के द्वारा ऑटोमेटिकली। तो सेल्फी लेने के बाद में आप नॉमिनी का प्रोसेस पूरा करें। नॉमिनी का मतलब है कि ईश्वर ना करे कल को आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, या फिर कल को आपके बाद में किसको ये शेयर मिलें। कई बार ऐसा होता है कि आपने कभी अनजाने में शेयर खरीद लिए थे, आप तो भूल गए, लेकिन सरकार के पास पूरी डिटेल्स हैं, यानी कि सेबी ने आपका पूरा कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है कि इस नाम से फलाने व्यक्ति के पास शेयर हैं। तो आने वाले टाइम में वो शेयर आपके किसको मिलने चाहिए, वो सारी जानकारी, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, जिसको भी आप लिखना चाहें उसकी जानकारी वहाँ डालें। फिर अंत में आप अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराएं। आधार कार्ड में आपने अपना एक फ़ोन नंबर दिया होता है जिस पे आपके ओटीपी आते हैं, तो आप अपना आधार कार्ड वहाँ से वेरीफाई कराएं। जब आपका ये सारा काम हो जाता है तो फिर आपको कंपनी की तरफ से, एंजल वन की तरफ से
एक क्लाइंट कोड जनरेट करके दिया जाएगा 24 आवर्स के अंदर। हो सकता है वो तुरंत भी मिल जाए, 24 आवर्स में भी मिल जाए। ये क्लाइंट कोड आपका प्रमाण है कि आपका डीमैट अकाउंट खुल चुका है, अब आप ट्रेड के लिए तैयार हैं, है ना। तो इसके बाद आप जा करके एप्लीकेशन डाउनलोड करें एंजल वन का, उसे डाउनलोड करके अपना क्लाइंट कोड डालें और ट्रेडिंग शुरू करें। ट्रेड शुरू करने के लिए ये सारा प्रोसेस ज़रूरी है। शेयर खरीदने के लिए सारा प्रोसेस ज़रूरी है। शेयर कैसे खरीदे जाते हैं, किन शेयरों में सबसे ज़्यादा अच्छे से निवेश करना चाहिए, कौन से शेयर बेच सकते हैं, किस तरह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस किया जाता है, इन सब पर भी जल्दी ही मैं आपके लिए एक लर्निंग कोर्स लेकर आ रहा हूं, ताकि सिंसियर फेलोज़ को उनकी ट्रेडिंग में किसी ना किसी तरह से मैं हेल्प कर सकूं। जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप बातें बाजार की को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए लिंक से जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए।